बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो एक्सरसाइज से जाने से पहले, एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर में मैं कुछ थ्योरम्स का प्रूफ आपको करवाऊंगा। कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट के ऊपर, तो एक्सरसाइज को करने से पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में ना एक तो हम ये पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन होती क्या है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, और उसके बाद ना कुछ थ्योरम्स हैं जिनका हम प्रूव करेंगे, और उन थ्योरम्स का जो प्रूव है हम एक्सरसाइज 1.3 के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं कुछ चीजें आपसे ना यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। अब मैं कहता हूँ आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज मैं वो फंक्शन ले लेता हूँ, मैं अपने पास से कुछ भी लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 2x+4। ठीक है। और मैं कहता हूँ बेटा आप मुझे बताओ, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो आप कहोगे सर एक्स की जगह 2 पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह 2, तो ये क्या बन जाएगा 2, एक्स की जगह बेटा 2 और +4। तो ये आपके पास आंसर कितना निकल आया 8, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है। अब अगर मैं कहूं आपके पास जो है ना फंक्शन है, मैं लिख देता हूं, इधर देखना है जरा, मैं एक फंक्शन चेंज करता हूँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि वाई वी नीड लिमिट। ठीक है। फंक्शन मैं लिखता हूं बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2। और मैं कहता हूं आप मुझे बताओ कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शनल वैल्यू क्या होगी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है। आप कहोगे सर कोई इशू नहीं है, इसमें एक्स की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं, चलें अभी देखते हैं इशू है कि नहीं। तो एक्स की जगह बेटा क्या आ गया 2, और यहां पे जब एक्स की जगह 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 कितना हो गया 0, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 2 - 2, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन गई, ऐसा ही है। तो इस फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू 2 पे आपके पास क्या निकल रहा है 0/0 फॉर्म निकल रही है। तो यहां पे मैथमेटिशियन ने सोचा कि हमें किसकी जरूरत है, लिमिट की जरूरत है। अब उन्होंने किया क्या, अब बात समझ नहीं है बेटा। यहां पे ना एक मैं लाइन लगाता हूं, नंबर लाइन पे आपको समझाता हूं। अब देखो 2 पे तो ये फंक्शन नहीं डिफाइन हो रहा, क्लियर, हम इसकी 2 पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, जैसे इस केस में था 2 पे आपके पास वैल्यू कितनी निकल आई थी 8। ओके, लेकिन यहां पे मसला हो गया 0/0 बन रही है, क्लियर। फिर उन्होंने इसका क्या हल निकाला, उन्होंने कहा जी हमें किस चीज की जरूरत है, लिमिट की। ओके हो गया, ये एक नंबर लाइन लगाई मैंने। आपको पता है इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या होता है आपके पास, नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहां पे आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। तो हम 2 को ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करो यहां पे वो नंबर है जी 2, यहां पे क्या है 2 है। 2 पे तो 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2 की तरफ जाने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं। एक, हम अगर कहां से जाएं, राइट साइड से जाएं, किस साइड से जाएं, राइट साइड से 2 को अप्रोच करें। और एक तरीका ये है कि हम किससे अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें। ठीक है। अब जरा गौर करो 2 पे तो इस फंक्शन की वैल्यू 0/0 बन रही थी, लेकिन अगर मैं 2 से, अगर मैं राइट साइड से आऊं या लेफ्ट साइड से आऊं, तो अगर मैं पहले लेफ्ट साइड से इधर से देखता हूं तो 2 से बिल्कुल करीब इधर कोई ना कोई वैल्यू होगी। इधर मैं लेट्स सपोज कर लेता हूं 1.999, 2 के बिल्कुल करीब। आप किस साइड से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से। और इधर से एक मैं वैल्यू उठा लेता हूं 2 के करीब करीब, इधर फर्स्ट करो, लेट्स सपोज यहां पे है 2.001, क्योंकि इसकी लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो जाहिर सी बात है 2 से छोटी होगी, इसकी राइट साइड पे क्या होगी 2 से बड़ी वैल्यू होगी, बिल्कुल माइनर सा, हम इसके बिल्कुल करीब करीब हम वैल्यू ले लेते हैं। अब ये मैं जरा दोनों वैल्यूज क्या करता हूं, फंक्शन में पुट करता हूं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज किस में पुट करता हूं, फंक्शन में। फंक्शन आपके पास क्या था बेटा, मेरा देखना है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ
ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या था बेटा, एक्स माइनस 2। ओके, हम कहां पे वैल्यू, पहले मैं इस पे चेक करता हूं 1.999 पे, 2 के बिल्कुल करीब है, तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा एफ ऑफ 1.999 इक्वल एक्स का स्क्वेयर, तो 1.999 कैलकुलेटर आप निकाल लो माइनस 4, ये सिर्फ इसलिए आपको समझ लग जाए कि हमें जरूरत क्यों है 1.999 माइनस 2, लिमिट की जरूरत क्यों है। एक काम करते हैं, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 और 1.999 माइनस 2, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है ना, कोई 3.99 आ रहा है। क्लियर होगी बात। इसी तरह अगर मैं वैल्यू अब निकालूं 2.00001, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 2.00001 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2.00001 माइनस 2। तो ये वैल्यू अभी चेक कर लेते हैं आपके पास कितनी आ रही है। ये आ रही है आपके पास 4.001। आपने एक बात पे गौर की है, जरा गौर करो, ये दोनों वैल्यूज क्या है, 3.999 और ये भी तकरीबन 4 ही है, और ये भी आपके पास क्या आ रही है, 4 ही आ रही है। क्लियर। तो अगर एग्जैक्ट हम 2 पे नहीं निकाल पा रहे थे वैल्यू, तो हमने क्या किया, उस 2 को अप्रोच किया, 2 के करीब करीब उससे एक बड़ी वैल्यू, बिल्कुल उसके नेबरहुड में एक वैल्यू उठा ली। इस तरह एक उसकी लेफ्ट साइड पे उससे कम वैल्यू उसके नेबरहुड में एक उठा ली। क्लियर। अब इस बात का मतलब क्या है, अगर इसका मतलब क्या था कि हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, और इसको, इसकी नोटेशन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये नोटेशन याद रखनी है, एक्स अप्रोचेस 2 और ऊपर छोटा सा माइनस, ये मतलब इसको -2 नहीं पढ़ेंगे, ये इसका मतलब है कि आप 2 को अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर। एफ ऑफ एक्स, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, तो आपके पास वैल्यू कितनी निकली, 3.99, ऑलमोस्ट 4। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। अब इधर नीचे वाले केस में आपने क्या किया, 2 को अप्रोच किया किस साइड से, राइट साइड से, तो फिर इसको हम बोलेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास क्या कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। क्लियर। अब एक और मजेदार बात देखते हैं, इतनी बात समझ लगी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ गई है, इक्वल आ गई, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसे केस में क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आगे इस्तेमाल होगी। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट। उम्मीद है यहां तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। खैर, अब हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। लिमिट, इसका क्या मतलब है कि एग्जिस्ट कर रही है, ठीक होगी बात। अगर मैं यूं करूं कि लिमिट, देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या निकलती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को मैं जरा तोड़ के लिख लेता हूं, वो जो ऊपर एग्जांपल हमने ली हुई है, लिमिट, देखते हैं वही वैल्यू आती है कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर -4 है, मैं एक स्टेप स्किप करने लगूं, मैं इसको तोड़ के लिखने लगूं, एक्स प्लस 2 और एक्स -2 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा, x-2, क्या क्या कैंसिल हो गया, x-2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच रहा है, खाली x-2 कैंसिल। अब लिमिट पुट करो, x की जगह 2, 2 + 2 कितना आ जाएगा आपके पास, x की जगह 2, 2 + 2 कितना आ गया
4। क्लियर होगी बात? इसका क्या मतलब है कि ये देखो जरा, ये भी तकरीबन 4 था, ये वाला भी, ये भी 4 है, आपके फंक्शन की वैल्यू भी क्या निकल आई है आपके पास? 4 निकल आई है। क्लियर होगी बात? और इसका मतलब क्या था, ये चीज समझनी है। एक्स अप्रोचेस 2 है, इसका मतलब है एक्स किस तरफ जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है, एक्स के करीब तरीन है। ठीक है, अगर एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये जो आपका फंक्शन है ये किसको अप्रोच करेगा? ये लिमिट का ये मतलब है। क्लियर? अभी देखना, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, तो उम्मीद है इस बात से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपको लिमिट की जरूरत हो क्यों पड़ी। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी सी जो कैलकुलेशन करके दी है मैंने। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। कहता है एफ बी अ फंक्शन, एफ कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, अगर एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? एक्स अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोचेज ए। कहां कहां से? लेफ्ट साइड से और राइट साइड ऑफ ए पे। ओके हो गया? तो ऐसे केस में एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा एक स्पेशल नंबर को। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी, इधर देखें, एक्स अप्रोच कर रहा था किसको? 2 को। कहां कहां से? राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो आपके फंक्शन ने अप्रोच किया एक स्पेशल नंबर को। जैसे इस केस में आओ, आपने लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे अप्रोच किया 2 को, तो ये हमारे पास इस केस में एक स्पेशल नंबर आ गया था एल। ऐसा ही है इसमें राइट हैंड साइड से, तो दोनों वैल्यूज इक्वल ही हैं, तो इसको मैं एल का नाम देता हूं। तो कहता है उसने ऊपर जर्नल लिखा है, क्योंकि अगर मैं पहले एक्सप्लेन करता एग्जांपल से पहले तो ये बात आपको समझ नहीं लगनी थी। कहता है एक्स कोई भी एक फंक्शन है, उसमें एक्स ए को अप्रोच कर रहा है दोनों साइडों से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ऐसे केस में जो आपका फंक्शन होगा किसी भी नंबर को, वो स्पेशल नंबर एल है उसको अप्रोच करेगा, और उसको क्या कहेगा? देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। और उसको लिखा कैसे जाएगा बेटा? ऐसे लिखा जाएगा, जब एक्स ए को अप्रोच करेगा, आपका ये जो फंक्शन है, ये जो आपके पास फंक्शन है, ये किसको अप्रोच करेगा? एक स्पेशल नंबर को, जिसको उसने क्या नाम दिया? एल। तो इसको क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट भी समझ लगी, राइट हैंड लिमिट भी समझ लगी। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो एक्सरसाइज ना में इस्तेमाल होने हैं, इसमें 1.3 में। कुछ इस लेक्चर में करवाऊंगा, कुछ उससे अगले लेक्चर में आपको इसमें ना समझाऊंगा। ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये थ्योरम्स आने चाहिए और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला थ्योरम मैं लिखता हूं इधर, थ्योरम। तो गौर से समझना, इनको कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा? थ्योरम, पहला थ्योरम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट। अच्छा, मैंने इससे पहले इसी वजह से ना डायरेक्ट ये थ्योरम समझाने से पहले मैंने आपको इसी वजह से पहले लिमिट समझा दी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। और इसका रिजल्ट क्या आता है बेटा? एन ए एन माइनस 1। और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर है। बल्कि काम करते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और अगला केस, इसको मैं सेपरेट ही कर देता हूं। मैं आपको इसके ना 2 केस समझाऊंगा। ठीक होगी बात? पहले केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 1। उम्मीद है आप इधर से एक दफा देखोगे, आपको ना बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 1, क्लियर? व्हेन n इज, व्हेन n इज पॉजिटिव, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव वाला केस है। ठीक है, पहले हम समझते हैं पॉजिटिव। अच्छा, इसको समझने से पहले ना, क्योंकि x की पावर n माइनस ए की पावर n, मैं अगर आपसे कहूं कि ये किसके बराबर है तो आपको नहीं पता होगा। अब उसके लिए ना आपकी आसानी के लिए जरा गौर करना है बेटा, इधर मैं कुछ लिखने लगा हूं। x की पावर n माइनस ए की पावर n, अगर मैं आपसे कहूं बेटा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र किसके बराबर होगा, तो आप फौरन बता सकते हो सर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। एग्री करते हो? ठीक है, सारे बड़े जोरों शोर से बता देंगे। अगर मैं कहूं एक्स क्यू माइनस ए क्यू,
ठीक है, तो आप में से जितने बच्चे होंगे गिने चुने बच्चों की आवाज आएगी कि सर ये होता है जी एक्स माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे ही है। अगर मैं आपसे पूछ लूं एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, मजाल है किसी की आवाज आ जाए? क्या ख्याल है? एक्स माइनस ए एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का क्यूब, ऐसे ही है। इसी तरह अगर मैं अब आपसे पूछ लूं, लेट्स सपोज मैं यूं कह देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स की पावर एन जिससे मेरा कंसर्न है माइनस ए की पावर एन किसकी इक्वल होगा, ये सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए किया है, अब बात समझनी है। एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स माइनस ए आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए आ रहा है, एक्स फोर माइनस ए फोर एक्स माइनस ए आ रहा है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो समझ तो गए हो गया अब आप, एक्स माइनस ए, ये तो आएगा ही आएगा। ओके, अब एक चीज और देखना कितना आसान कर दूंगा आपके लिए यार, क्योंकि बच्चे को ना ये फार्मूला याद ही नहीं रहता था, ठीक है, उसके लिए एक आसान ट्रिक अब है। अब दूसरी वैल्यू पे चलते हैं, इसको देखो जरा, ये क्या है बेटा, एक्स प्लस ए, इधर टू था तो उस एक्स की वैल्यू एक कम होके आ गई, एक की टू है तो ए की भी एक कम होके आ गई, एग्री करते हो? जैसे जैसे आप नीचे आओ, एक्स स्क्र है, सॉरी एक्स क्यूब था इधर, ये देखो एक्स क्यूब है तो इधर एक्स स्क्र और इधर साथ ए स्क्र, इधर एक्स फोर है तो इधर एक्स थ्री, इधर ए फोर है तो इधर ए थ्री, एक एक कम है। यहां पे एक्स एन है, यहां पे क्या है बेटा, एक्स एन है और ए एन है, तो अब हम करेंगे क्या, एक एक पावर कम करके लिख लेंगे, पहली और आखिरी टर्म तो इसकी आपको लिखनी आ गई, एक्स की पावर एन, और इधर मैं लिख देता हूं एन माइनस वन क्योंकि उसे कम करनी है ना, और इधर ए की पावर एन माइनस वन। उम्मीद है ये दो बातें आपको याद हो गई। अब दरमियान में आगे क्या लिखना है, जरा तरतीब पे गौर करो। चलो मैं एक्स की पावर फोर से समझा, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ए इंक्रीज हो रहा है और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखो ए आया फिर ए स्क्वायर आया, अब इसी तरह हम लिख लेते हैं ए लिखते हैं और एक्स की पावर एक कम कर देते हैं, ए एक्स एन माइनस टू। ओके, अब आगे चलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्र एक्स की पावर एन माइनस थ्री, अब जगह कम है तो अप टू सो ऑन। मेरा ख्याल में अब आपको ये बात क्लियर होगी होगी। अब हम करेंगे क्या, इसको उठाएंगे और इधर पुट कर लेंगे इस फार्मूले की जगह, ठीक है। तो x की पावर n माइनस ए की पावर n का फार्मूला आपने बना लिया, x माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन, ए एक्स की पावर n माइनस टू, ए स्क्र एक्स की पावर n माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन और a की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब हम पुट कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस ए की पावर n का क्या फार्मूला है बेटा, x माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्र एक्स की पावर n माइनस थ्री अप टू ए की पावर n माइनस वन, होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है बेटा, x माइनस ए, क्लियर, कैंसल क्या क्या हो गया, x माइनस ए और ये x माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस a है, तो जहां जहां पे x आ रहा है, कहां कहां पे x आ रहा है, एक तो इसके नीचे x है, इधर x है, ये x है, इनमें जहां जहां पे x आ रहा है a पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये बन गया बेटा a की पावर n माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए स्क्र ए एन माइनस थ्री अप टू ए एन माइनस वन। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ए की पावर एन माइनस वन, देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो एन माइनस वन, सेम केस इसके साथ है, बेस सेम है, पावर्स क्या होगी ऐड,
अप टू सो ऑन। जरा गौर करो, ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस वन अप टू, तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल एन टाइम्स है तो एन ए एन माइनस वन। ये ले जी, एक केस आपने क्या कर लिया बेटा, प्रूव कर लिया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब ये तो एक केस था, कौन सा, जिसमें व्हेन एन इज पॉजिटिव, व्हेन एन इज पॉजिटिव। अब सेम इसी का दूसरा केस मैं सॉल्व करवाता हूं जिसमें एन आपके पास क्या है बेटा, नेगेटिव है। ठीक है, इसी थ्योरम को प्रूव करवाता हूं। केस नंबर 2 मैं ऊपर लिख भी देता हूं, केस केस नंबर 2। ठीक है, व्हेन एन इज नेगेटिव, और थ्योरम क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इक्वल एन ए एन माइनस वन। और केस क्या बनेगा, व्हेन एन इज नेगेटिव। ये दोनों केस आपको आने चाहिए पेपर में ना, दोनों अलग अलग भी प्रूफ के लिए आ सकते हैं, और साथ मेंशन कर सकता है कि आप इस केस के लिए प्रूव करो कि जब एन पॉजिटिव है या एन आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है बेटा, अब हम इसको प्रूव करने की तरफ जाते हैं। हम एक काम करते हैं, एन इज नेगेटिव है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एन इज इक्वल टू कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज वो माइनस एम हम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं इसमें वैल्यूज में। अब कैसे लिखना शुरू करते हैं इसको, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए है, इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए। अच्छा, इस जो ये जो एक्स माइनस ए है ना, ये इसको मैं अलहदा करने लगा हूं जरा, वन ओवर एक्स माइनस ए जो लिखा हुआ, इसको मैं लिख लेता हूं बेटा वन ओवर एक्स माइनस ए, इसको अलहदा लिख लिया, और अंदर मैं वैल्यूज को पुट करने लगा हूं ऐसे, क्या है, एक्स की पावर एन है, एन की जगह माइनस एम, माइनस ए की जगह आगे ए, उसी तरह एन की जगह बेटा क्या आ गया, माइनस एम। क्लियर यहां तक। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस पे वर्किंग करते हैं। लिमिट इंशाल्लाह जब ये खत्म होगा तो आपको ये दोनों केसेस समझ लग चुके होंगे। ठीक है ना, लिमिट वन एक्स अप्रोचेस टू ए, वन ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर माइनस एम है तो बेटा इसको क्या मैं यूं लिख सकता हूं, ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, वन ओवर एक्स की पावर एम माइनस वन ओवर ए की पावर एम। क्लियर, अब ये क्या बनेगा आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वन ओवर एक्स माइनस ए, एक मिनट ये थोड़ी ब्रैकेट जो है ना सही तरह डाल देते हैं। इसका एलसीएम बेटा क्या आएगा, एलसीएम आ गया एक्स की पावर एम और ए की पावर एम, ऊपर क्या आ गया, ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम। क्लियर यहां तक बेटा, कोई कंफ्यूजन, मैं काम करता हूं ऊपर, क्योंकि देखो एक्स की पावर एन इस फॉर्म में लिखा हुआ, ऊपर वाले में से मैं माइनस कॉमन लेने लगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, माइनस कॉमन बेटा, बल्कि पहले ये वाला लिख लेते हैं, वन ओवर एक्स माइनस ए, इस वाले में से ना माइनस बेटा कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, मैं यूं लिखता हूं माइनस वन बेसिकली, मतलब यूं कह लो, और यहां पे बेटा क्या रह गया, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम डिवाइडेड बाय
एक्स की पावर एम ए की पावर एम। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब हम एक काम करते हैं बेटा, अब मैं थोड़ा अरेंज करने लगूं, मैं एक्स माइनस ए को उसके नीचे लेके जाता हूं, क्योंकि ये जो आपके पास थ्योरम था इसमें एक्स माइनस ए उसके नीचे था। अब बाकियों को मैं अलग करने लगा हूं, माइनस लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, -1, वो लिख दिया -1 ओवर एक्स की पावर एम और ए की पावर एम इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। मैं इसके नीचे कर लेता हूं। अभी तो आप एक रिजल्ट प्रूव करके आए हो कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एम ओवर एक्स माइनस ए, ये सारा जो है, ये सारा अभी आप केस 1 में प्रूव करके आए हो, ये किसकी इक्वल था? एन ए एन माइनस वन। यहां पे सिर्फ क्या आ गया? एम आ गया, तो ये किसकी इक्वल होगा? एम ए एम माइनस वन आ जाएगा। और इधर लिमिट पुट करते हैं जहां पे एक्स आ रहा है, ये देखो यहां पे क्या आ रहा है बेटा? एक्स। इसमें हमने क्या कर लेनी है? लिमिट पुट कर लेनी है। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो ये आपके पास क्या बनेगा बेटा? -1 ओवर एक्स की जगह क्या आ गया? ए की पावर एम, ए की पावर एम, और ये किसकी इक्वल है? एम ए एम माइनस वन के। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई करना है आपने बेटा। -1 ओवर ए की पावर 2m एम ए एम माइनस वन। आपको पता है बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर? तो -m-1 लिखो ना लिखो, -m-a m-1, और नीचे ये +2m है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाके लिखूं क्या बन जाएगा? -2m। तो बेटा ये किसकी इक्वल आ रहा है? -m-a। बेस सेम, पावर्स को ऐड करो, m-2m -m-1। तो जरा स्टार्ट में सोचो, आपने n इज इक्वल टू क्या लिया था? -m। तो इस -m की जगह पे आपने, और इस -m की जगह पे दोबारा क्या रिप्लेस कर देना है? n रिप्लेस कर देना है। तो जरा गौर करो बेटा, ये क्या बन गया? n a n -1। तो दोनों केसेस में चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रिजल्ट आपके पास क्या निकलता है? n a n -1। कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लियर है? अब ना कुछ और छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, एक एक लाइन के हैं, वो साथ ही मैं बता देता हूं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1 पॉइंट आपके पास 3 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर उसने एक शर्त लगाई हुई है कि आपने इनको थ्योरम से क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। ठीक है, किससे सॉल्व करना है? थ्योरम से सॉल्व करना है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं एक दफा, जो 5-6 थ्योरम्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब अगले लेक्चर में एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम टॉपिक का नाम है बेटा थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। थ्योरम्स अब बड़े ही आसान है, आपने इससे परेशान नहीं होना कि कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी आ जाएगी, बस आपको याद रहनी चाहिए बातें। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ ऑफ अ फंक्शन। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन 1.3 को करने से पहले आपको ये वाला लेक्चर कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहला थ्योरम है, मैं शॉर्ट करके लिखूंगा बड़ा ही, ठीक है ना, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, ठीक है। और कुछ यूं हो रहा है, मैं प्लस और माइनस वाले को कंबाइन करके लिखने लगा हूं, चलो बल्कि अलग अलग लिख रहा हूं, क्योंकि बाज बच्चे कहते हैं जी मुश्किल हो जाती है फिर, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास दो फंक्शन है बेटा, एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एक हमारे पास है जी ऑफ एक्स है। अगर वो दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? ऐड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। जरा गौर करो, ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? ऐड हो रहे हैं, ऐसा ही है सर, ये देखो ना, ये दरमियान में क्या आ रहा है? प्लस, और होल पे लिमिट पुट हो रही होगी, तो दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी? अलग अलग आ जाएगी। पहली बात याद होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स पे अलग आ जाएगी,
दरमियान में प्लस है तो प्लस आ गया, और जी ऑफ एक्स पे क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। भाई इतनी सी बात है, क्लियर। अब अगर इसकी एग्जांपल मैं लिखूं, मैं चलो यूं कर लेता हूं, आपकी बुक वाली एग्जांपल ही उठा लेता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एग्जाम्पल एक कर लेते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, और फंक्शन है एक एक्स प्लस 5। जरा गौर करो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं ना। जैसे हमने लेट किया था कि यार ये हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स आ गया और ये हमारे पास दूसरा जी ऑफ एक्स आ गया, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से परेशान नहीं होना, आपको फंक्शन बताया हुआ, फंक्शन की नोटेशन है, ठीक है। बहरहाल ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इधर एक्स आ जाएगा, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और ये 5 आ गया। अब एक चीज और, अब इसमें लिमिट पुट करो, इस x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1। इस x की जगह क्या आ जाएगा, ये जो x है, इस x की जगह 1 आ जाएगा। और इस पे गौर करो, इस पे तो लिमिट पुट होनी ही नहीं है, x है ही नहीं, तो ये एज इट इज 5 आ जाएगा। तो 1 प्लस 5 क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं पिछली बातें जो बताई इससे लिंक करूं, तो ये क्या शो कर रहा है, उसने पूछा था कि अगर एक्स जो है ये वाला 1 को अप्रोच करे, तो ये आपका जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच करेगा, तो ये किसको अप्रोच करेगा बेटा, 6 को अप्रोच करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब हम टाइम जाया नहीं करते, मैं इधर ही तुम्हें माइनस वाला भी बता देता हूं इसी पे ही। अगर फर्ज करो यहां पे प्लस की जगह क्या है, माइनस आ गया, सेम, तो इधर भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूं, इधर मैं माइनस लिख लूं, एक्स माइनस 5, तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 आंसर होगा। ये बात समझ लग गई है, माइनस वाला भी आपको इधर ही क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है, क्लियर। तो प्लस और माइनस का समझ लग गया कि अगर दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दोनों पे लिमिट अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। अगर प्लस है तो दरम्यान में प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब थ्योरम जो है ना हम करते हैं, दो मैंने आपको समझा दिए, प्लस वाला एक माइनस वाला। अब थ्योरम 3, ठीक है। अब हम करते हैं जी, ये आ गया, ये क्या कहता है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और के कोई भी इस केस में, के कोई भी रियल नंबर है, के इज एनी और रियल नंबर, के आपके पास क्या है बेटा, कोई भी एक रियल नंबर है। तो अब मैं आपके लिए लिखता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, के एफ ऑफ एक्स, के एफ ऑफ एक्स। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि के कोई भी कांस्टेंट है जो आपके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला जो के है, ठीक है ना। तो क्या होगा, लिमिट के केस में वो लिमिट से क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहां पे खाली किस पे लिमिट पुट हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स पे, क्लियर। कोई कंफ्यूजन, अब इसकी एग्जांपल दूं एक, ठीक है, और मैं कहता हूं लेट्स सपोज इसका आंसर एल आ रहा है तो के एल बन जाएगा। अब ये समझाता हूं इसकी एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और 3x। 3 अब देखो कांस्टेंट है, जैसे ऊपर हमने के लेट किया तो ये बाहर आ जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, और इधर खाली क्या रह जाएगा, एक्स सर जब रह गया इसमें लिमिट पुट कर लो, 3x की जगह 2, तो आंसर कितना आ गया, 6। उम्मीद है ये वाला थ्योरम भी आपको समझ लग गया होगा। सेम इसी तरह अगर आपके पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं, दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हो, हम लेट कर लेते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, ठीक है। वो क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एक्स अप्रोचेस टू ए, और एक फंक्शन हम ले लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स, और एक फंक्शन हम ले लेते हैं बेटा जी ऑफ एक्स, ओके। ये दो फंक्शन जरा गौर करो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये एक फंक्शन आ गया, ये दूसरा फंक्शन आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपल दोनों पे लिमिट अलग अलग पुट कर देनी है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स पे अलग आ जाएगी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जी ऑफ एक्स पे अलग आ जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा? अब एग्जाम्पल इसकी क्या बनेगी, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक है 2x और x प्लस 4। ये जरा गौर करो, दो फंक्शंस आपस में बेटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपल आपने क्या करना है, दोनों पे लिमिट क्या कर देनी है, अलग अलग पुट कर देनी है। यही बात एक्सप्लेन की है। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और 2x, इस पे अलग लिमिट आ गई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स प्लस 4 पे अलग लिमिट। अब लिमिट मैं डायरेक्ट पुट करने लगूं, इधर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अब 1, और इधर एक्स की जगह 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 10। ये लो, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आसान सी बात थी। इसी तरह अगर दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। लेट्स सपोज कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है आपके पास। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, एक्स अप्रोचेस टू ए। एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स बेटा, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। क्लियर यहां तक? तो जरा गौर करो, ये दोनों फंक्शंस, ये देखो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे, सेम उसी तरह दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। क्लियर? तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इस पे अलग आ जाएगी बेटा, डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और जी ऑफ एक्स। आसान सी बात है कि अगर दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो बेटा, डिवाइड हो रहे हो ना, तो दोनों पे आपने क्या कर लेनी है, अलग अलग लिमिट पुट कर लेनी है। ठीक है, अब एक आखिरी बात कि अगर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लेक्चर अपना वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है और उसकी ना यूं पावर है, ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन मैं लिखता हूं। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है और एन आपके पास क्या है, वेयर, इस केस में वेयर एन इज, वेयर एन इज इंटीजर, वेयर एन इज इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और होल पावर उसकी कुछ भी है, और इस केस में हम लेट्स सपोज कर लेते हैं बेटा कि वो है एन, वो कितनी है, एन। तो ऐसे केस में आपकी जो लिमिट होगी, ये जो फंक्शन है ना, ये इसकी कोई ना कोई पावर है, और इस केस में हमने पावर क्या ली है बेटा, एन ली है। तो ऐसे केस में आपके पास जो लिमिट होगी वो भी किसके अंदर आ जाएगी, पावर के अंदर। तो इसको कुछ यूं लिखा जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स, होल पावर क्या बन जाएगी आपके पास, एन। क्लियर? चले, आपको थोड़ा सा समझने में मसला हो रहा होगा, मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एग्जांपल एक ले लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू आपके पास है 4 और 2x माइनस 3 की पावर 3। अब देखो जो बातें बताई हैं, पावर क्या आ गई है, ये पावर आ गई है, ये आपके पास फंक्शन है। तो मैंने क्या कहा था, अगर फंक्शन है उसकी पावर होगी तो लिमिट किधर आ जाएगी, पावर के अंदर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 और 2x माइनस 3, होल पावर क्या बन जाएगी आपके पास, 3। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, जहां जहां पे x आ रहा है तो क्या बनेगा बेटा, 2x की जगह 4 और माइनस 3। क्लियर? तो 4 टू जार कितना हो गया, 8, 8 माइनस, और ये इसका होल क्यूब भी तो था,
4 2 आर 8, 8 माइनस 3 5, 5 का क्यूब कितना हो गया बेटा 125। थ्योरम ऑफ लिमिट में ना अब बस मैं दो बातें और इसमें ऐड करूंगा, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो एक आपके पास ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, क्लियर, एक्स की पावर पी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ए की पावर पी, वेयर आपके पास जो p है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और p किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। p किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। अब इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, मैं 2 लिख लेता हूं, और यहाँ पे x की पावर कोई भी हम नंबर ले लें, लेट्स सपोज हम नंबर ले लेते हैं 5, क्लियर होगी बात। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह 2, 2 की पावर 5 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो आपके पास जो 5 है किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से है, और जो आपके पास p की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी है, तो देख लो आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 5 0 से क्या है, ग्रेटर है। कोई कंफ्यूजन, लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक्सरसाइज। ये आपके पास है अगर लिमिट x अप्रोचेस टू ए, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x अप्रोचेस टू 3, और यहाँ पे लेट्स सपोज लिखा हुआ है 4, ये कांस्टेंट है। अगर x यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लिमिट पुट नहीं होगी, 4 क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये थे ये थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।